नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक भिखारी रहता था। भीख मांग कर ही अपना गुजर करता था। उसका और कोई तो था नहीं। उसी गांव में एक दिन एक चोर चोरी करने आया। चोरी करते हुए लोगों ने उसे देख लिया। वह जान बचाकर भाग रहा था। तभी उसे भिखारी की झोपड़ी दिखाई दी। वह उसके पास जाकर कहने लगा, मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। भिखारी को उस पर दया आ गई। उसे अपनी झोपड़ी में छुपा लिया। जब लोगों को वह कहीं दिखाई नहीं दिया तो वे वापस लौट गए। थोड़ी देर के बाद भिखारी झोपड़ी में गया। कहने लगा, तुम कौन हो और ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? उसने बताया, मैं एक चोर हूँ। आज चोरी करते हुए इन लोगों ने मुझे देख लिया, इसलिए मेरा पीछा कर रहे थे। अच्छा हुआ तुमने मेरी जान बचा ली, नहीं तो आज अगर मैं इनके हाथ लग जाता तो ये मेरी हड्डी पसली तोड़ देते। भिखारी कहने लगा, ऐसा काम करते ही क्यों हूँ जिसमें जान का खतरा हो? तब चोर कहने लगा, मेहनत मजदूरी तो मुझसे होती नहीं है। पेट भरने के लिए कुछ तो करना था, इसलिए चोरी करने लगा। भिखारी कहने लगा, पेट भरने के लिए चोरी करना ज़रूरी नहीं है। बिना मेहनत के भी तुम अपना पेट भर सकते हो। चोर कहने लगा, वो कैसे? भिखारी ने कहा, भीख मांग कर। चोरी करने से तो भीख मांगना अच्छा है। मैं भी भीख मांगता हूँ। एक पेट को भरने के लिए कितना ही चाहिए। मेरा अपना कोई नहीं है, इसलिए भीख में जो भी मिल जाता है उसी से मेरा गुजर हो जाता है। चोर कहने लगा, बात तो तुम सही कह रहे हो। इसमें तो मेहनत भी करनी नहीं पड़ती और ना ही पकड़े जाने का डर है। मैं भी अकेला हूँ, मेरा भी कोई नहीं है। क्या तुम मुझे अपने पास रख लोगे? मैं तुम्हारे साथ यहीं तुम्हारी झोपड़ी में रहूँगा और तुम्हारे साथ ही भीख मांगा करूँगा। भिखारी कहने लगा, एक से भले दो। मेरा भी कोई नहीं है और तुम्हारा भी कोई नहीं है। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। फिर चोर भिखारी की झोपड़ी में रहने लगा। उस दिन के बाद से चोर और भिखारी दोनों गांवों में भीख मांगा करते थे। जो कुछ भी मिल जाता उसी को खाकर रात में सो जाते, फिर दूसरे दिन भीख मांगने चल पड़ते। इस तरह से समय गुजर रहा था। एक दिन चोर भिखारी से कहने लगा, बहुत दिन हो गए हमें इस गांव में भीख मांगते हुए। अब तो इतनी भीख में पैसे भी नहीं मिलते। क्यों ना हम दूसरे गांव में जाकर भीख मांगे? इस तरह से घूमना भी हो जाएगा। मुझे घूमने फिरने का भी बहुत शौक है। एक ही गांव में कब तक ठहरे रहेंगे? भिखारी ने उसकी बात मान ली और कहा, तो चलो ठीक है, हम दूसरे गांव में चलते हैं। दूसरे गांव में जाकर उन्होंने थोड़े दिन भीख मांगी। फिर अगले गांव में, फिर अगले गांव में, ऐसे ही वे घूमते फिरते रहे। घूमते घूमते वे एक दिन एक ऐसे नगर में पहुँचे जो बड़ा ही खूबसूरत था। चोर ने भिखारी से कहा, यह नगर तो बड़ा ही खूबसूरत है, चलो इसी में भीख मांगने चलते हैं। भिखारी ने कहा, ठीक है। दोनों भीख मांगने उस नगर में चले गए। वहाँ पर उसे भीख में कुछ पैसे मिले। फिर भिखारी और चोर एक पेड़ के नीचे नगर से बाहर बैठ गए। तब भिखारी ने कहा कि इस नगर में तो अच्छे खासे भीख में पैसे मिल जाते हैं, हम कुछ दिन इसी नगर में रहेंगे। उसने चोर से कहा, आज जो पैसे मिले हैं इनसे तुम कुछ खाने का सामान ले आओ, तब तक मैं यहाँ पर रहने के लिए घास फूस से झोपड़ी बना लेता हूँ। चोर ने कहा, ठीक है। चोर खाने का सामान लेने के लिए
जो है बाजार में चला गया। उसे वहाँ पर एक मिठाई की दुकान दिखी। उसकी जीभ ललचा गई। उसने सोचा क्यों ना थोड़ी मिठाई ही खरीद लूँ। यह सोचकर वह मिठाई की दुकान में चला गया। हलवाई से कहने लगा, भाई मिठाई कैसे दी? हलवाई कहने लगा, टका सेर हर कोई कुछ टका सेर। यह सुनकर चोर हैरान था। कहने लगा, टका सेर? हलवाई कहने लगा, हाँ भाई हाँ, ये अंधेर नगरी है और यहाँ का चौपट राजा है। उसी ने ये नियम बनाया है कि हर चीज़ टका सेर बिकेगी। यह बात सुनकर चोर बड़ा खुश हुआ। उसने कई तरह की मिठाइयाँ खरीदी टका सेर के हिसाब से, और फिर मिठाइयों को लेकर भिखारी के पास पहुंच गया। भिखारी इतनी मिठाइयों को देखकर कहने लगा, तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे जितने की तुम मिठाइयाँ ले आए हो। चोर कहने लगा, बड़ी ही खुशी की बात है, अगर तुम सुनोगे तो तुम भी बड़े खुश होगे। भिखारी कहने लगा, कहो तो सही। चोर ने कहा कि इस नगर में हर चीज़ एक टका सेर मिलती है। यह बात सुनकर भिखारी हैरान था। कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? तब उसने बताया कि ये अंधेर नगरी है और इसका चौपट राजा है। उसी ने ये नियम बनाया है कि हर चीज़ एक टका सेर बिकेगी। यह बात सुनकर भिखारी चोर से कहने लगा, हमें अब इस नगर में नहीं रहना चाहिए। ये नगर हमारे लिए ठीक नहीं है। चोर कहने लगा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ पर तो टका सेर में हर चीज़ मिल जाती है। फिर हम यहाँ मज़े से रहेंगे और तुम यहाँ कह रहे हो हम यहाँ नहीं रहेंगे। भिखारी ने चोर को समझाया कि ये नगर हमारे लिए सही नहीं है, इसमें कभी भी हम पर मुसीबत आ सकती है, इसलिए मैं कहता हूँ ये नगर छोड़कर अभी चलो। चोर कहने लगा, नहीं, मैं ये नगर छोड़कर नहीं जाऊँगा। अगर तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। चोर की ये बात सुनकर भिखारी मन में बड़ा दुखी हुआ कि इतने सालों से वे दोनों साथ रह रहे थे और आज उस चोर ने भिखारी का साथ छोड़ दिया। भिखारी कहने लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही चला जाऊंगा। सुबह होते ही अब तो रात हो गई है। दोनों ने मिठाई खाई और सो गई। सुबह जब हुई तो भिखारी कहने लगा, मैं जा रहा हूँ। चोर ने उसे एक बार भी नहीं रोका। फिर वह चोर से कहने लगा, अगर तुम्हें कभी मेरी याद आए तो मुझे एक बार बस मन में याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चोर कहने लगा, ठीक है। भिखारी भरे हुए मन से चोर को वहीं छोड़कर आगे के गांव में चला गया और वहीं पर जाकर भीख मांगने लगा। इधर जो चोर था वो बड़े मज़े से नगर में ही रहता और भीख मांगता और एक टका सेर में बहुत सारी चीज़ें ले आता और अपनी झोपड़ी पर बैठकर मज़े से खाता। अब तो वह भीख मांगने भी कई कई दिनों में जाता था। बस अपनी झोपड़ी में सोता रहता या फिर वहीं पर अपने खाता रहता, बाहर भी नहीं निकलता था। उसके तो मज़े थे। वह सोचने लगा, उसे तो कुछ करना भी नहीं पड़ता और इतना सारा खाने को मिल जाता है। वह हफ्ते 10 दिन में एक दिन भीख मांगने जाता और फिर 10-15 दिन तक आराम से बैठकर अपनी झोपड़ी में ही खाता रहता। वह चोर पहले दुबला पतला था, खा खा के मोटा तगड़ा हो गया था। अब तो उससे ढंग से चला भी नहीं जाता था, क्योंकि काम तो कुछ करता नहीं था, खाता था और पड़ा रहता था। अब तो भीख मांगने भी बहुत कम बाहर जाता था। कई दिनों का सामान खाने पीने का एक बार ही बाजार से टका सेर के भाव खरीद लाता और फिर कई दिनों तक अपनी झोपड़ी में ही पड़ा खाता रहता। इस तरह से उसका समय गुजर रहा था। उधर नगर में एक दिन राजा के पास एक आदमी आया। वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे न्याय दीजिए। राजा ने कहा, क्या हुआ?
उस आदमी ने कहा कि महाराज, मेरी गायें चोरी हो गई है। राजा ने कहा कि तुम्हें पता है किसने तुम्हारी गायें चोरी की है? आदमी कहने लगा, हाँ, मेरे पड़ोस में ही 2 घर छोड़ के एक आदमी रहता है, उसी ने मेरी गायें चोरी की है। राजा ने सिपाहियों से कहा कि उसे पकड़ कर लाओ। उस आदमी को पकड़ कर लाया गया। राजा ने उससे कहा, क्या तुमने इसकी गायें चोरी की हैं? वह राजा से हाथ जोड़कर कहने लगा, नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। इसकी गायें खुली गलियों में फिर रही थी, इधर उधर मुंह मारती हुई। मैंने उसे पकड़कर बांध लिया और अच्छे से चारा खिलाया, तो भला मैंने इसकी गायें चोरी कहाँ की है? वो तो अपने आप ही मेरे घर तक चलकर आई थी, इसमें मेरा क्या कसूर है? राजा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, तुम जा सकते हो। फिर राजा ने उस आदमी से कहा जिसकी गायें चोरी हो गई थी कि गलती तुम्हारी है, तुमने अपनी गायें को बांध कर क्यों नहीं रखा? उसे खुला क्यों छोड़ा? तुमने खुली गाय को छोड़ा, इसलिए वह चोरी हो गई, इसमें तुम्हारी गलती है। सिपाहियों से राजा ने कहा कि कल बीच चौराहे में इसको फांसी दे दी जाए। वह राजा से कहने लगा, महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? राजा के कहने पर सिपाहियों ने उसे ले जाकर कैद खाने में डाल दिया, क्योंकि कल उसे भी चौराहे पर फांसी होनी थी। दूसरे दिन भी चौराहे पर उस आदमी को फांसी लगाने के लिए ले जाया गया। राजा भी उसकी फांसी देखने वहां पर पहुंच गया। जल्लाद ने जैसे ही फांसी का फंदा उस आदमी के गले में डाला तो फंदा ढीला था। जल्लाद राजा से कहने लगा, महाराज, इस आदमी को फांसी नहीं लग सकती है। राजा ने पूछा, क्यों नहीं? जल्लाद ने कहा, महाराज, इसके गले में फांसी का फंदा ढीला है, यह बड़ा ही दुबला पतला है, इसलिए अगर इसे लटका भी दिया तो इसे फांसी नहीं होगी। जल्लाद भी मूर्ख था कि फांसी का फंदा ढीला है तो उसकी रस्सी खींचकर उसे छोटा कर ले। उल्टा राजा से कहने लगा कि इसके गले में फांसी का फंदा फिट नहीं है, इसलिए इसे फांसी नहीं हो सकती है। राजा ने कहा, ठीक है, इस आदमी को छोड़ दो और ये फांसी का फंदा जिस आदमी के गले में फिट आए उसी आदमी को 1 हफ्ते के अंदर फांसी पर चढ़ा दिया जाए। पहले ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाओ जिसके गले में ये फांसी का फंदा फिट आए। सैनिक फांसी का फंदा लेकर सारे नगर में घूमने लगे। कई लोगों के गले में फांसी का फंदा डालकर देखा, लेकिन किसी के गले में भी फिट नहीं आया। फिर घूमते हुए सिपाही जो है हलवाई की दुकान पर पहुँचे तो उन्होंने वह फंदा हलवाई के गले में डालकर देखा। यह देखकर हलवाई घबरा गया, कहने लगा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तब सिपाहियों ने बताया कि ये महाराज का आदेश है, जिसके गले में भी ये फांसी का फंदा फिट होगा उसी को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। यह बात सुनकर हलवाई थर थर काँपने लगा, लेकिन किस्मत से हलवाई के गले में भी फंदा ढीला रह गया। सिपाहियों ने कहा, तुम भी बच गए, फंदा ढीला है। फिर फांसी का फंदा लेकर सिपाही जो थे वो नगर में घूमने लगे। उधर जो चोर था अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता था, अब तो उसका खाना भी ख़त्म हो गया था, पैसे भी पास में नहीं थे। चोर ने सोचा, आज भीख मांगने जाता हूँ, नगर में भीख कहीं से मिल जाएगी तो फिर खाने का सामान खरीद लाऊंगा। यह सोचकर वह अपनी झोपड़ी से निकलकर नगर में भीख मांगने चला गया।
वह भीख मांग रहा था, तभी उसे एक आदमी टकरा गया। उस आदमी ने घबराते हुए उससे कहा कि भागो यहाँ से, भागो, वो लोग आ गए। चोर कहने लगा, कौन आ गए? तब उसने बताया, राजा के सिपाही आ गए। इतनी ही देर में राजा के सिपाही वहां पहुंच गए थे। उन्होंने उस आदमी के गले में फंदा डालकर देखा तो फंदा ढीला था। फिर उनकी नज़र उस चोर पर पड़ी जो हट्टा कट्टा और मोटा था। फिर सिपाही ने फंदा उसके गले में डालकर देखा तो गले में फंदा फिट आ गया। वे कहने लगे कि इसे ही कल फांसी पर चढ़ाया जाएगा। यह सुनकर चोर के तो तोते से उड़ गए। चोर कहने लगा, ये तुम क्या कह रहे हो और मुझे क्यों फांसी पर चढ़ाओगे? तब सिपाही कहने लगे, ये हमारे राजा का आदेश है। जिस आदमी के गले में ये फंदा फिट आएगा उसी को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। यह बात सुनकर चोर जो है घबरा गया और कांपने लगा। सिपाही उसे पकड़कर राजा के पास दरबार में ले गए और कहा कि महाराज, इस आदमी के गले में फंदा फिट आया है। राजा ने कहा, तो ठीक है, अब इसे ले जाकर जेल में डाल दो और कल दोपहर को इसे बीच चौराहे पर फांसी दे देना। सिपाहियों ने चोर को ले जाकर जेल में डाल दिया। दूसरे दिन बीच चौराहे पर चोर को फांसी होनी थी तो सभी नगर के लोग चौराहे पर इकट्ठा हो रहे थे। उधर जो भिखारी था, वो जिस गांव में भीख मांगा करता था, उसका गुजर तो अच्छे से हो रहा था, लेकिन उसे उस चोर की याद आई। वह सोचने लगा, बहुत समय हो गया है, जाकर तो देखूं वह वहाँ पर ठीक है या नहीं। यह सोचकर उस रात ही वो भिखारी जो है रातों रात चलकर नगर में सुबह तक पहुंच गया। सुबह पहुंचकर वह चोर की झोपड़ी पर गया, लेकिन झोपड़ी पर चोर नहीं था। तब भिखारी सोचने लगा कि वह कहाँ चला गया। नगर में उसे इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी उसने देखा कि सभी लोग जो हैं भागे हुए कहीं जा रहे थे। भिखारी ने उनमें से एक आदमी से पूछा कि तुम सब लोग भागकर कहाँ जा रहे हो, ऐसा क्या हो गया? तब उस आदमी ने बताया कि आज बीच चौराहे पर एक आदमी को फांसी लगने वाली है। सभी लोग वहीं इकट्ठा हो रहे हैं, राजा भी वहीं आने वाले हैं फांसी देखने के लिए। राजा के हुक्म से ही उस आदमी को फांसी लगने वाली है। चलो तुम भी चल कर देख लेना। भिखारी ने सोचा कि मैं भी तो देखूं किसे फांसी लगने वाली है। सब लोगों के पीछे भिखारी भी चौराहे पर पहुंच गया। वहां पर एक आदमी खड़ा था जिसके पीछे जल्लाद फांसी का फंदा लिए खड़ा था। थोड़ी देर में राजा भी अपने घोड़े पर सवार होकर वहां आ गया। राजा के आते ही जल्लाद ने फांसी का फंदा जैसे ही उसके चोर के गले में डालना चाहा, तभी चोर ने जो है भिखारी को भीड़ में खड़े हुए पहचान लिया। वह कहने लगा, रुक जाओ, मुझे किसी से बात करनी है। राजा कहने लगा, तुम्हें किससे बात करनी है? अब तो तुम मरने वाले हो। तब चोर कहने लगा, महाराज, मरने से पहले मैं उस बूढ़े आदमी से बात करना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, ठीक है। चोर जो है उस बूढ़े भिखारी के पास आ गया। कुछ देर वे दोनों अकेले में खड़े थे। तब भिखारी ने तो उस चोर को नहीं पहचाना, लेकिन चोर भिखारी से कहने लगा, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही चोर हूँ जो तुम्हारे साथ भीख मांगा करता था। भिखारी ने उस चोर को ध्यान से देखा। दरअसल जो चोर था अब
बहुत मोटा हो गया था। उसने उसे पहचाना नहीं, लेकिन जब गौर से देखा और उसने बताया कि वह चोर है तो उसे पहचान लिया और फिर चोर भिखारी से कहने लगा, मुझे बचा लो, नहीं तो मुझे ये लोग आज फांसी दे देंगे। भिखारी ने कहा कि तुमने ऐसा क्या किया। उसने सारी बात उसे बता दी कि राजा का आदेश है, जिस आदमी के गले में फंदा फिट आएगा उसी को फांसी दे दी जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लो। ये अंधेर नगरी है और इस नगरी का ये चौपट राजा है। तब भिखारी कहने लगा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। चोर कहने लगा, अब कुछ ऐसा उपाय निकालो जिससे मेरी जान बच जाए। भिखारी कहने लगा, ठीक है, जो मैं कहता हूँ वो ध्यान से सुनो। भिखारी ने चोर के कान में कुछ बात कही और फिर उसके बाद चोर चला गया। चोर वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ उसे फांसी दी जानी थी और जल्लाद के हाथ से फंदा पकड़कर अपने गले में डालने लगा और कहने लगा कि मुझे जल्दी से फांसी दो, मुझे जल्दी से फांसी दो। इतनी ही देर में जो बूढ़ा भिखारी था वह कहने लगा, नहीं महाराज, फांसी इसे नहीं, मुझे दो। उधर जो चोर था वो कह रहा था, फांसी मुझे दो। भिखारी कह रहा था, फांसी मुझे दो। यह देखकर वहाँ खड़े सब लोग हैरान थे कि कोई आदमी ये अपने लिए फांसी क्यों मांग रहा है। सभी उस बूढ़े भिखारी की तरफ देख रहे थे। राजा भी उसे देखने लगा और कहने लगा, तुम क्यों इसकी जगह फांसी पर चढ़ना चाहते हो। तब जो भिखारी था कहने लगा, महाराज, आज के दिन जो फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तब राजा कहने लगे, क्या ऐसी बात है। तब वह भिखारी कहने लगा, हाँ महाराज, ऐसा संयोग कई वर्षों में एक बार बनता है जो आज है। अगर आज किसी की मौत हो जाए तो वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप उसे छोड़ दीजिए और मुझे फांसी दे दीजिए। मरना तो मुझे वैसे भी है, अगर आज मरूंगा तो सीधे स्वर्ग में जाऊंगा। यह बात सुनकर राजा आग कहने लगे, मैं तुम्हें क्यों फांसी दे दूँ। उधर चोर कह रहा था, नहीं महाराज, इसकी बातें मत सुनिए, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मुझे ही फांसी दे दीजिए। उन दोनों की बातें सुनकर खड़े वहाँ पर मंत्री संतरी और सब लोग कहने लगे कि महाराज, इस आदमी को नहीं, हमें फांसी दे दो, हमें फांसी दे दो, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। लोगों की ये बातें सुनकर राजा ने कहा कि चुप हो जाओ, सबके सब, किसी को फांसी नहीं लगेगी। तुम मेरी प्रजा हो और मैं तुम्हारा राजा हूँ, तो स्वर्ग जाने का सबसे पहला अधिकार भी मेरा बनता है, इसलिए कोई फांसी पर नहीं चढ़ेगा। मैं फांसी पर चढ़ूँगा ताकि मैं मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाऊँ। अब चोर और भिखारी तो चाहते ही यही थे। जो राजा था वो फांसी जहाँ लगनी थी उस जगह जाकर खड़ा हो गया और चोर को वहाँ से हटा दिया। फांसी का फंदा अपने गले में डाला और जल्लाद से कहा कि इसे खींचो। जल्लाद ने फंदा खींच दिया। राजा फांसी पर लटक गया। वहाँ खड़ी सारी जनता ये देख रही थी कि आज के दिन मरकर उनका राजा सीधे स्वर्ग में जाएगा। इसी बीच चोर और भिखारी वहाँ से बच निकले और फिर वापस लौटकर उस नगर में कभी नहीं आए। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।